काम बहुत है जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोरा। जय श्री राम। जय श्री राम बंधु। अभी मॉर्निंग वॉक करते करते 1 घंटा अगर आप नित्य पैदल चलने का कोशिश करते हैं कहीं भी, तो आपका लगभग 5 किलोमीटर पुड़ जाता है। और ये 5 किलोमीटर चलने पे लाभ यही होगा कि आप स्वस्थ रहेंगे। और उस बीच में करना क्या है कि 1 बोतल पानी लेना है। मैं लगभग 1 घंटे से ज़्यादा चल चुका हूँ और इसमें पानी है, लगभग इसको मैं समाप्त कर चुका हूँ। थोड़ा थोड़ा पीते हुए 1-2 घूंट करके, उससे आप में एक अलग प्रकार का ऊर्जा का एहसास होगा। और पानी अगर पीना है तो चलते चलते मत पीजिए। मैंने अभी गलती किया, आप पहले बैठ जाइए 2 मिनट के लिए, और ज़्यादा नहीं, 1-2 घूंट एक दो घूंट पानी पीजिए। जीवन में मित्रों बहुत सारे काम है, काम बहुत है, जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोरा। तो लक्ष्य तो यही होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। और शरीर को स्वस्थ भी रखना जरूरी है, तभी तो साधना में चल पाएंगे, टिक पाएंगे। तो टिकने के लिए, साधना में टिकने के लिए, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग होना चाहते हैं तो मन ऐसा है ना कि वो वहाँ पे रमता नहीं है। तो मन को कोई और काम देना होता है, जैसे कि नाम जप आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, चिंतन में ले सकते हैं। मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ और प्रभु श्री राम का चिंतन भी करने का प्रयास करता हूँ। और प्रयास आपसे बात कर रहा हूँ, ध्यान मन को दे दिया हूँ कि आप राम नाम पे टिके रहो। सीताराम सीताराम सीताराम। तो मुझे लगता है कि 1 घंटा बिताने में 1-2 दिन तो वक्त लगता है, उसके बाद जो है एक मन एडजस्ट कर जाता है और मन को भी आनंद आने लगता है। जब मन को आनंद आने लगता है तो फिर उस बीच में आता है आलस्य। आपके बीच आपको आलस्य घेरता है, तो थोड़ा उससे बचिए। और हर हाल में जो है मॉर्निंग वॉक करना है तो करना है, बस इस बात का ध्यान रखिए। मैं पिछले लगभग 1.5 घंटे के से ज़्यादा हो गया मॉर्निंग वॉक करते करते, और मैं 2-3 बार नीचे गया हूँ। जैसे पेशाब लग गया तो उसके लिए गया, फिर आकर के अपने वॉकिंग में, टहलने के कार्य में लग गया। क्योंकि आप ये जानते हैं कि स्वास्थ्य ही धन है। ये जानना, समझना और मानना, ये तीनों अलग बातें हैं। आप जानते हैं तो उस बात को समझिए और उसको मान लीजिए। अगर मानते हैं तो अपने पे अप्लाई कीजिए, और अपने पे जब अप्लाई कर लेते हैं तो आपको उसका रिजल्ट पता चलता है कि आखिर इसमें कितना लाभ मिल सकता है। मैं आपको बताऊं कि स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा साधन है टहलना। कम से कम 5 किलोमीटर आदमी को टहलना ही चाहिए। और 1 घंटा अगर आप टहल लेते हैं तो वो 4-5 किलोमीटर के लगभग पुर जाता है। और स्वस्थ शरीर से ही तब किया जा सकता है। और ज़्यादा खाने से चर्बी बढ़ता है, बीमारियों का घर होता है। अब मेहनत अगर नहीं करते हैं तो क्या कहना, वैसे
व्यक्तियों के लिए। इसलिए आप फिजिकली कीजिए, टहलिए, तब कीजिए। और जीवन में सब सुख पाने के लिए अध्यात्म का होना अति आवश्यक है। अगर अध्यात्म जीवन में नहीं है तो फिर आप नहीं चल पाइएगा। आप किसी भी कार्य को 100% अपनी तरफ से नहीं दे पाइएगा। और हर कार्य में बड़ा मेहनत है, और कुछ महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद आप डिमोटिवेट होकर के, उत्साहहीन होकर के अपना ट्रैक बदल लीजिएगा। और यदि आप अपने सद्ग्रंथ का अध्ययन कीजिएगा तो आप में एक मोटिवेशन जगेगा, मोटिवेशन आएगा, आप मोटिवेट हो जाइएगा। और आप उस चीज़ को समझ लीजिएगा कि स्ट्रगल, संघर्ष हर कार्य में है, और जितना बड़ा पुरस्कार उतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है हर किसी को। और बार बार ट्रैक बदलने से आप जीवन में सफल नहीं हो पाइएगा। देखिए, इस बात पे कहने में जितना हमको लग रहा है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो मेरे दिल का अनुभव है। मैं उस चीज़ को महसूस करता हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किया, बहुत सारा भटकाव भी आया, और उतनी प्रसन्नता मुझे कभी नहीं मिली जितने प्रसन्नता की अपने सद्ग्रंथ को पढ़ते हुए कार्य करने में आया। अगर हम अपने सद्ग्रंथ को, सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ को अगर विशुद्ध हिंदी में उसके भाव को समझते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर रोज़ एक नवीन उत्साह मन में रहता है। और उत्साह के बदौलत आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और आप फिजिकली ज़रूर करें। अनूप जलोटा साहब का एक प्यारा सा भजन है, वो इस प्रकार से है कि काम बहुत है, जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, पता नहीं कब आ जाए रे, मूर्ख रुत पहचान रे, समय बड़ा बलवान। आपको कुछ ही समय दिया गया है ऊपर वाले की तरफ से। अगर वो समय निकल जाता है तो फिर पछता के यहाँ से जाना पड़ेगा। जाना तो सभी को है, कोई तैयारी करके जाता है तो आनंद से जाता है, नहीं तो कोई पछता पछता करके जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। विशेष आप ये ब्लॉग अगर पहली बार देख रहे हैं तो हरिभक्त दीपक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो अब नीचे जा कर के स्नान करके फिर पूजा पाठ की तैयारी करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, और फिर रामायण भाग, राम कथा, श्री राम कथा भाग 5 मैं आपके बीच लेके आऊँगा। श्री राम कथा भाग 4 मैं बना चुका हूँ, अभी उसको अपलोड नहीं किया हूँ, और उसमें कुछ अपलोड करना है, कुछ प्रोसेसिंग बाकी है जो आपको श्री राम कथा भाग 5 देखने के लिए मिलेगा। तो मैं यही चाहूँगा कि श्री राम कथा भाग 4 को ज़रूर सुनिए। उसमें बाबा तुलसी के भाव को मैं समझाने का कोशिश किया हूँ। बिना बाबा तुलसीदास के भाव को समझे आप श्री राम कथा को, उसमें जो सार है वो नहीं ग्रहण कर सकते, वो आपके किसी के भी समझ में नहीं आ सकता है। अक्षर, शब्द ये तो एक माध्यम है भावनाओं को व्यक्त करने का। तो बाबा का भाव क्या है, बाबा किस तरीके से
अपना गुरु के प्रति प्रेम रखते हैं, ईश्वर के प्रति किस प्रकार का समर्पण है, इस चीज़ को समझे बगैर श्री राम कथा में आप केवल यही देखेंगे कि राम ने रावण को मारा, धनुष भंग करके सीता का पानी ग्रहण किए। तो इतना ही नहीं है बंधु, श्री रामचरितमानस एक चरित्र, एक उत्तम चरित्र है और वो हृदय को इतना आनंदित करता है। विशेष मैं क्या बोलूँ, आप श्री राम कथा भाग 1, भाग 2, भाग 3 पहले उसको देखिए और अपना राय हमें ज़रूर दीजिए, और शब्दों में कोई त्रुटि होती हो तो उसे अपना छोटा भाई समझकर, क्योंकि मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, कोई विद्वान भी नहीं हूँ, और जितनी प्रभु की कृपा से मुझे समझ में आता है उतना ही मैं आपके बीच श्री राम कथा लेकर के आता हूँ। कभी भजन अपने परिवार के साथ मिलकर ब्लॉग भी बनाता हूँ। तो आगे अपना और अपने परिवार का रखें ध्यान, अपने कर्तव्यों पर का भी रखें ख्याल। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय सिया राम। रहें संकट रहें भय, सदा रहें निर्भय, नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरीजिए। जय श्री राम।